नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, परीक्षा पे चर्चा का उद्देश्य तनाव को सफलता में बदलना और परीक्षार्थियों को मुस्कुराते हुए परीक्षा देने के लिए सक्षम बनाना है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। होंगे 5 कार्य दिवस। 18 दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक बजट होगा पेश। विकसित भारत संकल्प यात्रा में नागरिक भागीदारी हुई 2 करोड़ के पार। यात्रा में 1 करोड़ से अधिक लोगों के शामिल होने से मात्र 7 दिन में ये संख्या हुई दोगुनी। और जोहानसबर्ग में खेले गए T20 श्रृंखला के तीसरे और आखिरी मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परीक्षा पर चर्चा का उद्देश्य तनाव को सफलता में बदलना है, जिससे परीक्षार्थियों को मुस्कान के साथ परीक्षा देने में सक्षम बनाया जा सके। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कौन जानता है, अगली बड़ी सलाह सीधे संवाद सत्र से आए। छात्र, शिक्षक और अभिभावक परीक्षा पर चर्चा 2024 गतिविधियों में भाग ले सकते हैं और प्रधानमंत्री के साथ सीधे बातचीत का मौका जीत सकते हैं। इसके लिए इनोवेटिव india.mygov.in 2024 पर लॉगिन कर सकते हैं। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान 5 कार्य दिवस होंगे। 18 दिसंबर को वित्त वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक बजट को सदन में पेश किया जाएगा। सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। इसके लिए 5 IPS, 12 DSP और करीब 1000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। हजारीबाग में पुलिस ने कल रांची पटना रोड स्थित एक लाइन होटल के पास से एक ट्रक से 30 किलो गांजा बरामद किया है। साथ ही इस मामले में संलिप्त एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी DSP मुख्यालय राजीव कुमार ने दी। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई अमृत भारत योजना के तहत धनबाद रेल मंडल के 15 स्टेशनों का पहले चरण में चयन किया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई अमृत भारत योजना के तहत धनबाद रेल मंडल के 15 स्टेशनों का पहले चरण में चयन किया गया है। इनमें कतरास और गोमो के साथ अन्य स्टेशनों पर काम शुरू हो चुका है। योजना के तहत इन सभी स्टेशनों पर जरूरी यात्री सुविधाओं के साथ 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज का भी निर्माण कराया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए दोनों ओर से प्रवेश और निकास की व्यवस्था की जाएगी। वहीं दूसरी ओर वर्ष 2024 में मार्च तक धनबाद रेल मंडल के 20 रेल फाटक बंद कर दिए जाएंगे। इनके स्थान पर विकल्प के तौर पर लिमिटेड हाइट सबवे का निर्माण कराया जा रहा है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार X हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के X हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार। फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों
का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में नागरिक भागीदारी 2 करोड़ के पार हो गई है। यात्रा में 1 करोड़ से अधिक लोगों के शामिल होने से मात्र 7 दिनों में यह संख्या दोगुनी हो गई। यात्रा लगभग 60,000 ग्राम पंचायतों तक पहुंची है और इस तरह उसने देश के कोने कोने तक प्रगति और उन्नति को गति प्रदान की है। कम समय में ही यात्रा ने 1 करोड़ 6 लाख से अधिक नागरिकों के साथ 2047 तक एक विकसित भारत के लिए प्रयास करने का संकल्प लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यात्रा की मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के हिस्से के रूप में 1 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों ने अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा की है। चतरा जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अब तक 21 पंचायतों के गांवों में आईईसी वैन के माध्यम से केंद्र सरकार की विभिन्न स्कीमों का लाभ योग्य अभ्यर्थियों तक पहुंचाने और विकास के कार्यों को उजागर करने का सिलसिला जारी है। इनमें उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, किसान ऋण योजना और हर घर नल जल योजना शामिल है। हजारीबाग के बड़का गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा योजना के तहत जिला हजारीबाग प्रखंड बड़का गांव के पूर्वी, पश्चिम और सिकरी में इफ्को के अधिकारी भानु प्रताप सिंह द्वारा इफ्को तरल नैनो यूरिया और नैनो डीएपी सागरिका के बारे में महिला पुरुष कृषकों को जानकारी दी गई। ड्रोन से नैनो यूरिया, नैनो डीएपी सागरिका का छिड़काव भी किया गया। कुछ संक्षिप्त खबरें। रामगढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय के निर्देश पर डीवीसी चौक गोला में विविध जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में पीएलवी वीरेंद्र कुमार पाठक और शीला कुमारी के नेतृत्व में उपस्थित लोगों को विधिक सेवा की जानकारी दी गई। गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र के सेमरा जंगल के पास कल शाम सड़क दुर्घटना में 3 युवकों की मौत हो गई। सेमरा जंगल में एक पेड़ से उनकी मोटरसाइकिल टकरा जाने से यह दुर्घटना हुई। जोहानिसबर्ग में कल खेले गए T20 श्रृंखला के तीसरे और आखिरी मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 106 रनों से हरा दिया। इस तरह 3 मैचों की यह श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर रही। सीरीज का पहला मैच जहां बारिश की वजह से रद्द हो गया था, वहीं दूसरे मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट से जीत दर्ज की। रामगढ़ जिला स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल बालक और बालिका प्रतियोगिता 2023-24 के तहत कल सिद्धो कान्हो स्टेडियम में फाइनल मुकाबले खेले गए। प्रतियोगिता के दौरान उपायुक्त ने प्रखंड स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप के विजेताओं को ट्रैक सूट देने की घोषणा की। अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, ईडी से डरने की जरूरत नहीं, हर परिस्थिति के लिए रहें तैयार। हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर ने झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। लिखा है, अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान का सर्वे 18 को तय होगी रूपरेखा। और राष्ट्रीय नवीन मेल ने संसद के हंगामे के बाद 14 सांसदों के निलंबन की खबर को अपनी लीड बनाई है। हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने संसद से 14 सांसदों के शीतकालीन सत्र से निलंबन की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, परीक्षा पे चर्चा का उद्देश्य तनाव को सफलता में बदलना और परीक्षार्थियों को मुस्कुराते हुए परीक्षा देने के लिए सक्षम बनाना है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू, होंगे 5 कार्य दिवस। 18 दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक बजट होगा पेश। विकसित भारत संकल्प यात्रा में नागरिक भागीदारी हुई 2 करोड़ के पार। यात्रा में 1 करोड़ से अधिक लोगों के शामिल होने से मात्र 7 दिनों में यह संख्या हुई दोगुनी। और जोहानिसबर्ग में खेले गए T20 श्रृंखला के तीसरे और आखिरी मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया, श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।